हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम 30 जनवरी की जो जेई मेंस 2023 की सेकंड शिफ्ट है उसके मैथ्स का पेपर का एनालिसिस करेंगे। सॉल्यूशंस देखेंगे, कुछ टिप्स देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगी आगे आपकी आने वाली बाकी शिफ्ट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग है। इफ आई एम नॉट वेल देन आई विल नॉट टेक रेस्ट एंड आई विल नॉट स्लीप प्रॉपरली। तो इसमें ऐसा होता है बेटा कि एंड की प्रेसिडेंस जो है, ऑर्डर जिसमें ऐसे बॉड मास होता है ना, पहले किसको करते हैं बाद में किसको करते हैं, तो एंड जो है वो इफ देन से पहले आता है। तो ये एंड वाला जो पार्ट है, आई विल नॉट टेक रेस्ट एंड के बाद आई विल नॉट स्लीप प्रॉपरली, ये वाला पार्ट एंड के साथ पहले इवेलुएट होगा, तो इस पे ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। तो आई विल नॉट टेक रेस्ट ये स्टेटमेंट क्यों है, और आई विल नॉट स्लीप प्रॉपरली ये स्टेटमेंट आर है। तो क्यू एंड आर अलग से ब्रैकेट में आएगा। और इफ देन जो है ये इंप्लाइज होता है, तो ये जो क्यू एंड आर है इसके बाहर इंप्लाइज आएगा। और इफ के आगे लिखा है आई एम नॉट वेल, जो कि पी स्टेटमेंट का नेगेशन है, तो ये हो जाएगा नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू एंड आर, जो ब्रैकेट में आएगा तो स्टेटमेंट टू। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से +4 ला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पर आते हैं, ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो ए वेक्टर का मॉड है 1, बी वेक्टर का मॉड है 2, और ए डॉट भी दे रखा है 4। सी वेक्टर जो है ये कैलकुलेट हमें यहाँ पर करना है, देखना है कि हमारे पास बी डॉट सी क्या आएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेकार है, बस सिंपली आप दोनों तरफ बी वेक्टर के साथ डॉट कर दो, तो बी डॉट सी आ जाएगा। अच्छा, ए क्रॉस बी बी के परपेंडिकुलर है, तो अगर आप इसका बी के साथ डॉट करोगे तो ये जीरो जाएगा बेटा, है ना। बी डॉट भी आपको पता है मॉड बी स्क्वायर होता है। तो मॉड बी क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यहाँ पे पुट कर देंगे, बी डॉट सी आ जाएगा, है ना। तो मेमोरी बेस्ड है, डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमें श्योर नहीं, बट हाँ अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था वेक्टर्स का, तो अगेन ये वेरी इजी क्वेश्चन है। मोस्टली दोनों साइड इक्वेशन के, वेक्टर इक्वेशंस में डॉट क्रॉस मॉड यही सब चीजें रहती है, हमने देख देख रखा है ये सब, है ना। नेक्स्ट पर आते हैं, ये लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है। लिमिट एज अ सम पे एक स्पेशल लेक्चर चैनल पर भी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो कैलकुलस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ना फोर फोर को लिख सकते हो कुछ ऐसा, बात समझ में आ रही है। अगला आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, ये चलता जाएगा बेटा इस तरह से, है ना। और ये जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 3, इसको आप 2 प्लस एन माइनस 1/n ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये इस तरह से आपकी पूरी की पूरी समेशन की सीरीज बन गई, जिसको आप लिख सकते हो 3/n समेशन 2 प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, जहां आर 0 से n-1 है। तो 0 अपॉन एन होता है 0, n-1 को n से डिवाइड कर दोगे इन्फिनिटी टेंड करवाते हुए, तो ये 1 चला जाएगा, बाहर का 3 3 रहेगा, 1/n हो जाएगा dx, और 2 के साथ r/n हो जाएगा x। और ये इंटीग्रेशन तो यार अब बच्चे बच्चे को आता है ना, तो अब ये तो मैं नहीं सॉल्व करने वाला, ये आप ही सॉल्व करोगे। बट हाँ, लिमिट एज अ सम में कहीं आपको लगता है यार सर है ना ये चीज थोड़ी सी ना डिफिकल्ट लग रही है, तो फटाफट से वीडियो देखो और कमेंट्स में बताओ अगर आपको पसंद आती है तो। लगातार तीसरा क्वेश्चन है यार, अभी तक तो बड़ा ही आसान सा लग रहा है पेपर, आगे बढ़ के देखते हैं क्या आता है। तो ये एक और क्वेश्चन आया है ना। तो P ट्रांसपोज अपन को दे रखा है 3x3 मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना। एडजॉइंट P के डिटर्मिनेंट की बात हो रही है कि भाई एडजॉइंट P का डिटर्मिनेंट 1 है, हाफ से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। सिंगुलर मैट्रिक्स आप सभी को पता होगी, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया, है ना। तो खैर इस पर आते हैं, तो ये P ट्रांसपोज है AP माइनस A माइनस 1 और आई आई यानी आइडेंटिटी। अब कभी भी आपको ट्रांसपोज में कोई इक्वेशन हो और डेटा आपको लगता है यार सर सफिशिएंट नहीं है, डेटा मजा नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लो, अपने आप मजा आ जाएगा। तो लेते हैं जरा ट्रांसपोज, देखते हैं क्या हालत है इसकी, देखो जरा लेते हैं क्या आएगा। पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है पी, एपी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बात समझ में आ रही है। और ये A-1 ही रहेगा, आई ट्रांसपोज तो आई होता है, ये कैसी बात कर रहे हो। तो आप पी ट्रांसपोज को चाहो तो यहाँ एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे ये टू इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पी ट्रांसपोज को अपन यहाँ पर अब चाहें तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसके सिनेरियो के अंदर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये तो पी रहने वाला है, पी ट्रांसपोज की जगह अगर ये वापस कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ, तो ये आ जाएगा ए पी माइनस A-1 आई, कुछ ऐसा आ जाएगा अपने पास, है ना। ये एपी नहीं है, शायद पी है, एक सेकंड मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ। तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड, क्योंकि ए मैट्रिक्स के बारे में कुछ यहाँ पर बात ही नहीं करी इन्होंने, है ना।
तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये यही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। किसी दूसरे सोर्स पे देख लेते हैं। नहीं, ये स्मॉल ए है ना, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि स्मॉल ए के टर्म्स में है, तो ये प्लीज चेंज कर लेना। तो ये स्मॉल ए है, तो ट्रांसपोज लोगे बेटा तो ए स्केलर है, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये बन जाएगा पी ट्रांसपोज, है ना। तो ये चेंज कर लेना क्वेश्चन के अंदर, जहां से ऑनलाइन लिया थोड़ी सी गड़बड़ है, ये स्मॉल ए हो जाएगा। तो एक बार फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं, मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ, तो पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो पी हो गया, ए तो बेचारा स्केलर है, ये हो गया पी ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज तो आई ही होता है। तो अब P को कर लेंगे हम रिप्लेस, किससे रिप्लेस कर लोगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे, तो ये AP माइनस A माइनस 1 I ऐसा आ जाएगा। तो हमारे पास एकदम आराम से एक इक्वेशन आ गई है जिससे हम P निकाल सकते हैं। तो P आ जाएगा A स्क्वायर P माइनस A स्क्वायर माइनस AI, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा A माइनस 1 I। अब इसको आप एक तरफ ले जाओगे बेटा, 1 माइनस ए स्क्वायर पी, यहाँ ए आई से माइनस ए आई हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर आई। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, मस्त स्केलर को उड़ा दो यार, p का डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ से 1, तो एडजॉइंट ऑफ p का होगा डिटर्मिनेंट p की पावर n माइनस 1, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए। तो ये मॉडरेट ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोज करना ना यार कई बार चमकता नहीं है, अगर पहले से देखा हो तो ही चमकता है। तो मेट्रिसेस का ही है ना, क्लास 12th का है, पर थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। तो 3 लल्लू से सवाल के बाद एक अच्छा सवाल मिला, मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला होपफुली। आगे बढ़ते, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी क्लास 12th, और सवाल टफ नहीं है, लेंदी बना दिया तो मॉडरेट लेना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तभी मजा आएगा बेटा, वरना आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बैग में 3 तो सेम बॉल है, और 3 बॉल है डिफरेंट, अलग अलग कलर की। तो मान लो रेड रेड रेड, हम शक्ल बॉल्स, और यहाँ ले लेते हैं ग्रीन ब्लू येलो, चमका। 2 बॉल निकाल रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी की उनका सेम कलर है, ये m है। तो सेम कलर क्या हो सकता है कि दोनों ही क्या हो जाए, रेड रेड ही हो जाए। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है, तो दोनों बार में क्या आ गया, हाफ ही आ गया। या फिर क्या हो जाएगा, दोनों बार में ग्रीन आ जाए, या दोनों बार में ब्लू, या दोनों बार में येलो। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है, और इन तीनों में से कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/36, तो आई थिंक ये 12/36 आ रहा है ना। तो 12/36, तो ये आ गया शायद 1/3, है ना। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट वापस करना। अगले केस में कि 4 बॉल्स लिए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सेम बॉल्स, है ना, 4 बॉल्स आर ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सेम बॉल्स, और यहाँ भी विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब जो बॉल लेते हैं वही वापस अंदर पुट कर देते हैं, तो बॉल्स कम नहीं होती। तो अगर 3 बॉल सेम कलर की है तो क्या हो सकता है कि भाई रेड 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 ले लें, और साथ में ग्रीन या ब्लू या येलो। तो और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसके। तो इसके केस के अंदर क्या करेंगे, 4 में से 3 जगह तो चाहिए रेड बॉल्स ही, है ना, और एक जगह ग्रीन ब्लू या येलो में से कुछ भी चलेगी। ग्रीन ब्लू या येलो ऐसी 3 बॉल्स है, इनमें से कोई भी एक चलेगी, तो ये भी 3/6 ही आएगा। फिर हम ले सकते हैं कि यार ग्रीन 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 ले लें, और यहाँ पे रेड या ब्लू या येलो ऐसा आ जाए, है ना। सेम चीज हो सकती है, ब्लू 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 ले लें, और यहाँ पर क्या आ जाए, रेड ग्रीन या येलो, और लास्ट केस में क्या आ जाएगा, येलो 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 ले लें, और रेड ब्लू ग्रीन। बात चमक रही है बेटा। तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू ब्लू, येलो येलो येलो, ये सब केसेस एक जैसे, तो मैं इसको 3 टाइम्स ले रहा हूँ, और इनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 4c3 1/6 की पावर 3, और इनके अलावा ये सब मिलाकर 5 अलग अलग बॉल्स बनेंगी, 3 रेड, और इसके साथ साथ एक ब्लू एक येलो, तो साथ में ले लेते हैं 5/6 ऐसा। तो इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास n, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। केसेस अच्छे से लेने, तो मैं इसको मॉडरेट टू टफ ले लेता हूँ, है ना। लॉजिकली कुछ बहुत खतरनाक नहीं है, केसेस में उलझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम का मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा, और मैक्सिमा या मिनिमा वहां होता है जहां डेरिवेटिव 0 होता है। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। एओडी का सवाल है बेटा, है ना, क्लास 12th, डिफिकल्ट है या नहीं वो तो अभी सॉल्व करने पे पता चल जाएगा। एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ए एक्स और 2b। तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगने वाला है साथ में, मॉडरेटली टफ मान लेना, वैसे तो टफ नहीं है, मॉडरेट मान सकते हो। जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, देखो करो डिफरेंशिएट ऐसा, क्या सब साथ है। तो अगर डेटा यही है
तो ये ऐसा आ जाएगा। अब अगर इनका कॉमन पॉइंट है, मतलब एक ऐसी कॉमन वैल्यू है जहां एफ डैश भी जीरो है और जहां पे जी डैश भी जीरो है, तो कोई कॉमन रूट होगा, तो अल्फा पुट कर देते हैं यार, अल्फा स्क्वायर ए अल्फा प्लस टू बी बराबर जीरो। नीचे भी आ जाओ, अल्फा स्क्वायर टू बी अल्फा प्लस ए बराबर जीरो, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो मजा आ जाएगा, ए माइनस टू बी अल्फा, है ना, टू बी माइनस ए उधर जाएगा। ठीक है क्या, ये उड़ा दो यार, अल्फा बराबर वन, अब पुट कर दो, कुछ बचा ही नहीं, वन प्लस ए प्लस टू बी आ गया जीरो, तो ए प्लस टू बी की वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख रखा है। तो इजी था, पर ये मजेदार है, मतलब लेंदी नहीं है, तो क्वेश्चन करने में फील आती है यार कि हाँ यही वो मैथ्स है जिसके लिए हमने इतनी पढ़ाई करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो लेंदी क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्लास 12th के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी अपन ने लास्ट लेक्चर जो था उसमें 30th की शिफ्ट 1 करी थी, उसमें 11 थोड़ा ज्यादा देखने को मिला था। तो अगर आपने पुराने पेपर्स नहीं सॉल्व किए अभी तक तो करो यार फटाफट से सॉल्व, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी की सारी वीडियोस का, जाके देखो और कमेंट्स में बताओ कैसी लग रही है आपको, लेवल उनका, है ना। तो यहाँ पर देखो डिग्री सेम है, ऊपर नीचे डिग्री 2 होमोजेनस है, तो यार y को vx रख देंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में अगर आप y को vx लेकर कॉमन ले लोगे तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस के अंदर v स्क्वायर प्लस थ्री और थ्री वी स्क्वायर प्लस वन। अब यार वेरिएबल देखो कर लो आप सेपरेट, है ना, अब ये तो एकदम हलवा हो गया, वेरिएबल सेपरेशन करके इंटीग्रेशन आपको करना है, ये v इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आगे इंटीग्रेशन वाला काम आपको करना है। तो आप ट्राई करेंगे, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है आपका या आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है क्या, तो ये होमोजेनस था और लेंदी है, अगेन कहीं अटक जाओ तो पेपर में लास्ट में वापस आया करो ऐसे क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पीवाई क्यूज से आया है, रिपीट हुआ है मेंस के ही 21 22 में, फंक्शन काउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर हर साल क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन कैसे काउंट करते हैं। आप में से कईयों ने कमेंट्स में सजेस्ट भी किया था, तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, वो भी आपको यहाँ पर पीएनसी की प्लेलिस्ट में मिलेगा। फिलहाल इसको देखते हैं करना कैसे है। तो एफ एम एन बराबर एफ एम इंटू एफ एन है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं ए से ए में। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ जैसे अब ए के अंदर ये आ रहा है 2 4 6 8 10, तो m कॉमा n जो है वो कहाँ आने चाहिए, ए के अंदर बिलोंग करने चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्या ये ए से ए डिफाइंड है या ए से कहीं और डिफाइंड है। तो अभी तो ए से एक बार मान लेता हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसे ही दिया था क्या इन्होंने, क्योंकि एफ एम बराबर एफ एम इंटू एफ एन है, वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर अपन यहाँ पर m और n को रख लें 2 के बराबर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ 4, ये आ जाएगा f2 f2। अरे बात चमकी आपको, 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 6 आप बना नहीं पाओगे, 8 अगेन आप बना सकते हो, f8 क्या आ जाएगा, f2 f4 का प्रोडक्ट आ जाएगा। चमक रही है बात। और अभी के लिए तो यही मान लेता हूं मैं कि ए से ही भेजना है आपको, है ना। और f10 में 2 इंटू 5 आता है, 5 कहीं दिख नहीं रहा है, तो देखो f6 और f10 की जिंदगी में ना बड़ा सुकून है यार, सही में बहुत सुकून है, ऐसा सुकून चाहिए जीवन में, क्योंकि इनको कोई बांधने वाला नहीं है। 6 किसी का मल्टीपल ही नहीं है, 2 4 6 8 10 में से 2 इंटू 3 3 तो है ही नहीं, 10 के लिए 2 इंटू 5 5 है ही नहीं, तो 6 और 10 खुले सांड की तरह घूमेंगे यहाँ, 5 5 ऑप्शन है, इन पर अपना बस चलने नहीं वाला, तो f6 f10 को फिल करने के 5 5 ऑप्शन, 2 के साथ और 4 के साथ और 8 के साथ बड़ी नाइंसाफी है, इनको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है ना। तो f2 क्या ले सकते हो यार, आप सोच के देखो ना, मतलब आपने 4 इंटू 4 6 इंटू 6 8 इंटू 8 10 इंटू 10 कुछ भी लिया, तो f4 तो बेचारा 10 से आगे निकल जाएगा, 10 से आगे नहीं जा सकते आप, तो f2 की मजबूरी है कि f2 को 2 ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात आप, तो 2 2 जा 4, तो f2 2 होगा, है ना, f4 जो है वो 2 2 जा 4 होगा, और f8 जो है f2 इंटू f4, 2 और 4 का प्रोडक्ट 8 होगा, तो इनके लिए एक एक तरीका ही है, तो इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा 25। f6 और f10 चूज करना हमारे हाथ में है, f2 f4 f8 बेचारे बंधे हुए। तो प्यारा सवाल था, मजा आया, बट अगर आपने ये वीडियो देखा होता या अगर आपने खुद से प्रैक्टिस भी करी होती घर पे, तो आप इसको आराम से फोड़ पाते। आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस एंड पीएनसी का कॉम्बिनेशन था इस सवाल में। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ये वापस सीक्वेंस सीरीज पर आ गए हैं, और क्लास 11th का फाइनली कोई क्वेश्चन देखने को हमें मिला है। तो ये तीनों एपी में होते हैं, तो क्या बोलते हैं यार
कि यार ये जो मिडल टर्म का डबल है ना, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जीपी में है, तो कोई चीज जीपी में है तो क्या बोलते हैं कि मिडल टर्म का ये जो स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, ये होगा फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। याद आया क्या आपको? आया ही होगा, इतना तो पढ़ते ही हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बेस ई में कन्वर्ट करते हैं, एलएन में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉग बेस ई में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं लॉग सी बाय लॉग बी का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, और इनटू में आ जाएगा log a अपॉन log c। तो अब यहाँ से ना आपको मजा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मजा। क्यों आ जाएगा सर, मजा बताता हूँ। ये गया, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे log c का जो क्यूब है ये आपके पास आ जाएगा log b के क्यूब के बराबर। तो एक्चुअली b और c यहाँ से बराबर आ जाएंगे। जैसे ही आप b और c को बराबर करोगे तो a क्यूब बराबर भी b क्यूब आ जाएगा। तो यार फिर तो मजा आ गया, मतलब a b c सभी बराबर हो गए, सबको k मान लो b के लिए, और यहाँ पे पटक दो वैल्यू k प्लस 4k प्लस k बाई 3। तो a1 जो फर्स्ट टर्म है ap का, ये 2k आ गया, और यहाँ भी पटक दो, d आ जाएगा k माइनस 8k प्लस k बाई 10, तो माइनस 6k बाई 10 आ जाएगा। अब यार 20 टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप किसके बराबर कर दोगे, ये सम आप किसके बराबर कर दोगे बताओ, माइनस 444। यहां से आपके पास k आ जाएगा, और a इंटू बी इंटू सी k का क्यूब है। बस इतना ही करना था। तो स्टेप्स ज्यादा हैं बट ये इजी की कैटेगरी में ले सकते हैं, है ना। ये तो यार होना चाहिए, देखो अपने मन पे हाथ रख के बताओ, ये कर सकते थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 50th रूट ऑफ x इज 12, मतलब x का 50th रूट 12 है, तो यार ये तो जाहिर सी बात है कि x क्या होगा, 12 की पावर 50। रिमाइंडर पूछा है तो मतलब यही पता है कि बाइनोमियल का सवाल है, हर साल पूछते हैं रिमाइंडर, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है कि नहीं। फिर y का 50th रूट है 18, है कि नहीं, तो इसको y को क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख देंगे। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो अब हमें ये बताना है यार कि 12 की पावर 50 और 18 की पावर 50 के सम को 25 से डिवाइड करने पर हमारे पास इसके केस के अंदर क्या रिमाइंडर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को, पक्का। तो देखो 12 का लेते हैं क्यूब, 12 स्क्वायर अलग कर दो, 12 का क्यूब होता है 1728, है ना। 1728 उसके पास है क्या, नहीं ये भी पास नहीं, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। एक बार 18 पे आते हैं, 18 को ऐसा लिख सकते हो 324 की पावर 25, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और ये होता है 325 माइनस 1, 325 25 से डिविजिबल है, तो मजा आ जाएगा, सारे के सारे टर्म्स 25 से डिविजिबल होंगे, लास्ट वाला माइनस 1 की पावर 25 को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन अब कुछ ऐसा बन गया कि इसका रिमाइंडर बताओ। 18 ने तो क्या कर दिया, अपना काम बड़ा ही आसान कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत। 12 के लिए क्या कर सकते हैं अपन बताओ, 12 के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। 12 की पावर क्या ले सकते हैं अपन, 12 की पावर 112 होता है, ये 25 के आसपास नहीं है, 144 भी इतना पास नहीं है, 1728 देखा, ये भी 3 का गैप दे रहा है अपन को, इसमें भी मजा नहीं आ रहा। क्या एक और मल्टीपल लेने से कोई फायदा होगा, एक बार 12 से करते हैं। तो 6 कैरी 9, 3 कैरी 3, 7 कैरी 8, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसके अंदर भी लग नहीं रहा कि कोई दम है ना। तो अपन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले इसको ऐसा लिख लो, ये तो लिख ही सकते हो ना यार, ऐसा क्या कर रहे हो। तो ये ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा ये 25 सॉरी, तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये तो बनता ही है 25 से डिविजिबल, इसमें तो कुछ बचा नहीं, है ना। तो सिर्फ इतना ही देखना है, -6 की पावर 25, हाँ -1 मत भूलना, वो लास्ट में आ जाएगा। तो अब -6 की पावर लेने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि वो 25 के पास आ सकता है क्या। तो -6 की पावर 25 का भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 6 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 216 आएगा, फिर 1296 आएगा, और एक और मल्टीपल ले लें तो हमारे पास 7776 आएगा। ये मजा आता है, ये 7775 प्लस 1 है, 7775 जो है वो 25 से डिविजिबल बिल्कुल बिल्कुल होगा, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 6 की पावर 5 ले रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 7777 6 की पावर होल 5,
चमक रहा है बेटा? तो इसको आप तोड़ दोगे 5 प्लस 1 में, तो 1 बच जाएगा, 1 की पावर 5, बाकी सब डिवाइड हो जाएगा, एक माइनस बाहर है, एक माइनस अलग है, तो रिमाइंडर -2 आ रहा है, लेकिन -2 नहीं लेते, पॉजिटिव करना है तो डिवाइजर जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 23, है ना? तो 12 की वजह से ये थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, 18 के लिए तो आसान है, तो थोड़ा सा टफ साइड जा सकते हैं। खुद से एक बार निकालो, तो बताओ क्या मजा आया इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, 7 डिजिट ऑड नंबर बताना है, डिजिट्स दे रखी है, कोई रिपीट नो रिपीट का मतलब नहीं है, यही डिजिट यूज करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड है तो यहाँ पर आएगा 1 या 3 या 3, क्या ये बात ठीक है? तो लास्ट के अंदर हमारे पास ये आएगा, और बाकी जो 6 डिजिट्स होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। क्लियर है हमारे पास? ये वाली चीज तो क्लियर ही है हमें। तो इसके केस के अंदर अगर अब हम यहाँ पर देखें तो हमें इन सबको अरेंज करना है, बस लास्ट के अंदर हमारे पास क्या आने वाला है, 1 3 या 3 आने वाला है। तो टोटल अगर अपन यहाँ पर देखें इसके केस के अंदर, जैसे मान लो 2 केस ले लेते हैं, पहले वाले के अंदर यहाँ पे 1 रख दो, तो अब इधर क्या बचेगा, 2 बार 3 बच गया है, 3 बार 2 और 1 बार 5, कैसे अरेंज कर लोगे, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सिंपल सा है बेटा, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर एक केस और है, जब यहाँ पर आपने लास्ट में 3 रखा, तो अब इन 6 में क्या बचेगा, एक 3 एक 1 3 बार 2 और 1 बार 5, तो ये सिंपली 6 फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ऐसा। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 4 इंटू 5 इंटू 6, और ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 120। एक और केस हो सकता है, 5 भी ऑड है, क्या कर रहे हो, ये भी तो याद रखना पड़ेगा, 5 ऑड है, तो 5 यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 3 2 2 2 1, फिर से यही 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐड कर देंगे सभी को तो 240 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, पीएनसी का क्वेश्चन था, केस बनाना इजी, पीएनसी का वेटेज काफी अच्छा रहा है इस बार। आगे बढ़ेंगे, चलो तो इसको देखते हैं अपन, इसके केस में तो लाइन दे रखी है पैरेलल टू 2 प्लेन्स और इस पॉइंट से जा रही है, तो हलवा सवाल है यार, देखो 3D का, 2 प्लेन्स के पैरेलल एक लाइन है, तो इसका मतलब दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो पहले प्लेन के नॉर्मल के dr डायरेक्शन रेशियो लिख लो, दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो लिख लो। अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता है ना यार, डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है, निकाल सकते हो ये, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, 4 आई कैप, और साथ में क्या आ रहा है अपने पास, 2 और 2 4, -4 जे कैप, और क्या आ रहा है, -4 के कैप। डायरेक्शन रेशियो चाहिए, 4 उड़ा के फेंक दो बेटा, 1 -1 और -1, ये डायरेक्शन रेशियो आ गए, और 2 3 1 से पास करवा दो, बस खत्म हो गया। ये डायरेक्शन रेशियो भी पता है, तो कोई जनरल पॉइंट अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू लैम्डा, 3 + -1 इंटू लैम्डा, 1 + -1 इंटू लैम्डा, 5 3 8 से डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेक्टर निकाल लो, और 1 1 -1 -1 से डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो, वहां से जो लैम्डा आएगा वो ये पॉइंट दे देगा। तो पहले आप ये वेक्टर निकालो सब्ट्रैक्ट करके, 3 - लैम्डा, लैम्डा, 7 + लैम्डा, इन दोनों का डॉट करना है बेटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो 3 - लैम्डा माइनस लैम्डा -7 - लैम्डा, ये प्रोडक्ट 0 करते ही लैम्डा आ जाएगा। कैलकुलेशन दोबारा करेंगे और बताएंगे मुझे ये पॉइंट क्या आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बट इजी है, कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे, वेक्टर क्लास 12 इजी क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, रूट सेक एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, बात समझ रहे हो आप? तो सेक एक्स को क्या लिख लोगे आप, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, क्लास 12 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसको कन्वर्ट कर दो आप कॉस के अंदर, ऑब्वियसली, और किस में कन्वर्ट करोगे, तो 1 + cos x अपॉन cos x, तो ऊपर बन जाएगा हाफ एंगल फॉर्मूला से 2 cos स्क्वायर x/2, और अपॉन में आ जाएगा cos x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर 2 तो √2 हो जाएगा, cos x/2 बाहर आ गया, जो कि sin x/2 का डिफरेंशिएशन है, तो नीचे ये जो cos x दिख रहा है बेटा, इसको आप ब्रेक कर दो, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, अब sin x/2 को ले लेंगे t, तो ऊपर बन जाएगा dt, है ना, हाफ अलग से आएगा ये, तो ऊपर dt है, और नीचे अगर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर अब आप निकाल सकते हो, बड़ा ही लड्डू सवाल था यार, ये तो एनसीईआरटी टाइप्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इस पेपर का बाइनोमियल का और ओवरऑल सबसे वन ऑफ द टफेस्ट सवाल है, कोचिंग्स में जनरली ये पढ़ाते हैं,
एडवांस का कंसेप्ट है बेसिकली, है ना, जुगाड़ है हालांकि इसको भी बिना उसके करने का, पर हम एक्चुअली कंसेप्चुअली देखने की कोशिश करेंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांस में कभी काम आ सकती है। तो 8√3 प्लस 13 की पावर 13 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बताना है। तो मान लेते हैं कि इसका एक इंटीजर पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बात समझ में आ रही सभी को, है ना। अच्छा, इसका कुछ एक्सपेंशन लिखने की कोशिश करोगे तो ये इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये ऐसा 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 बन के चलता जाएगा। 8√3 की पावर आ जाएगी यहाँ पे 12 और 13। तो ये ध्यान से देखो, पहला वाला पार्ट इररेशनल है क्योंकि √3 की पावर ऑड है, और दूसरा वाला पार्ट रैशनल है क्योंकि √3 की पावर इवन है। अब ये वाला टर्म देखो, 8√3 माइनस 13 की पावर 13, बात समझ रहे हो आप मेरी। इसको यहाँ पर अगर अब अपन इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो यहाँ भी अगर अपन देखेंगे इसके केस के अंदर, तो जो वैल्यू अपने पास यहाँ पर आने वाली है बेसिकली 8√3 जो होगा ना, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आता है। उसमें से आप 13 उड़ा दोगे ना तो ये डेसिमल्स के अंदर है, फ्रैक्शन है, तो इसकी पावर 13 एक फ्रैक्शन ही होगा, इसका कोई इंटीजर पार्ट नहीं होगा। तो एफ फ्रैक्शन भी 0 से 1 है और एफ डैश फ्रैक्शन भी आपका 0 से क्या आएगा, 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो एफ डैश का एक्सपेंशन लिखोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, सेम पहले जैसा ही है, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ताकि इर्रेशनल पार्ट कट हो जाए, क्योंकि पहला पार्ट इर्रेशनल है तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर पहला पार्ट रैशनल होता तो ऐड करते ताकि इर्रेशनल कट हो जाए। या इर्रेशनल कट करना इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एलएचएस के अंदर तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा आई प्लस एफ माइनस एफ डैश। आरएचएस में 2 टाइम्स रैशनल पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर इंटीजर्स है, जैसे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आरएचएस एक इवन इंटीजर है। अब एलएचएस में ध्यान से देखो, ये एक इंटीजर है, तो ऑब्वियसली ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो एफ माइनस एफ डैश भी इंटीजर होगा। बट बेटा एफ और एफ डैश 0 से 1 के बीच में है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे ना, जैसे एफ 0 से 1 है और एफ डैश भी 0 से 1 है, तो इनका डिफरेंस लोगे तो इसकी रेंज -1 से 1 आएगी। इसके बीच में एक ही इंटीजर होता है 0, तो मजबूरी में बेचारे दोनों को कैंसिल होके 0 बनना पड़ेगा। तो ये जो आई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, ये एक इवन इंटीजर आ जाएगा। एग्जैक्ट सेम चीज अब मैं आपको बोल रहा हूँ, होमवर्क के अंदर आप क्यू के अंदर करोगे, यहाँ भी पावर ऑड है तो यहाँ भी सेम होगा, इर्रेशनल पार्ट हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐड करना पड़ता तो एफ प्लस एफ डैश आता, वहां पर उसको 1 बनना पड़ता। सोचोगे आप कैसे, हालांकि यहाँ पी क्यू दोनों में उसकी जरूरत नहीं है, तो दोनों ही पी क्यू इवन इंटीजर्स हैं। 1 2 3 में वो ऑप्शन नहीं है, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इवन प्लस इवन इवन होता है। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन, खुद से करोगे तभी कंसेप्ट याद रहेगा, ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत है कमेंट्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो फिर से 3D का सवाल। तो बोल रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये प्लेन में लाया करते हैं, और ये प्लेन जो है ये इस लाइन के पैरेलल है। बेटा लाइन के अगर कोई प्लेन पैरेलल हो जाए तो लाइन ऐसी है, तो इसका मतलब लाइन के नॉर्मल का, है ना, मतलब प्लेन के नॉर्मल का लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आप प्लेन का नॉर्मल कैसे निकालोगे, ये 3 पॉइंट दे रखे, तो पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकालो, 2 - 1 आई कैप के माइनस के, यानी 0 जे कैप और 0 + 1 के कैप। तो ये तो पहला वेक्टर। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो बाकी दोनों को, तो ये 0 आई कैप के -1 जे कैप और -1 -2 यानी -3 के कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आई जे के 1 0 1 0 के -1 -3। ये जो वेक्टर आएगा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका 1 2 -1 के साथ डॉट 0 कर दोगे, वहां से क्या आ जाएगा। मतलब एकदम हलवे सवाल पूछ रहे हैं यार, वेक्टर 3D के इतने सवाल दे रहे हैं और आसान, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लो, अभी नहीं करी तो अप्रैल तक कर लो, वेटेज अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, एडवांस में आ चुका है, इसको घुमाकर बस एक इतनी सी चीज दे दी कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक प्लस सीक्वेंस सीरीज है बेटा, है ना। तो ये क्लास 11th, और वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर मॉडरेट लिख रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू में सेम सवाल आ चुका है। तो y बराबर 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो y बराबर 1 क्या करेगा, अरे यार, अरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना तो पॉइंट रख सकते हो इसके अंदर, तो पहले वाले के अंदर भी रख दो y बराबर 1, दूसरे वाले के अंदर भी रख दो। हाँ अरे सर ये देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है बेटा आपने, एबीसी जीपी के अंदर है ना, तो बी स्क्वायर AC होगा,
तो इसका जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे 4b² माइनस 4ac, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, यानी इसके दोनों रूट सेम है। और क्योंकि इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब इनका कॉमन रूट है, तो अल्फा इसका रूट भी होगा। तो पहले वाले कर्व में रिलेशन बिटवीन द रूट्स यूज करो, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2b/a, तो अल्फा माइनस b/a आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर c/a। अब ये कॉमन रूट है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड कर्व में पुट करेंगे बेटा डी अल्फा स्क्वायर प्लस 2e अल्फा प्लस f बराबर 0। अल्फा स्क्वायर की जगह यार अल्फा स्क्वायर रख दो, इतना क्या सोच रहे हो, और अल्फा की जगह अल्फा रख देंगे। सोचते बहुत है यार, इतना जरूरत ही नहीं है। अब क्योंकि ऑप्शन में d/a, e/b और f/c पूछा था, ap gp hp, तो पूरे को c से डिवाइड कर देते हैं, तो d/a प्लस f/c ये आ जाएगा 2eb/ac, और ac हमने स्टार्टिंग में ही बोला b² है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो सम है वो सेकंड टर्म के डबल के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार, मतलब जब एडवांस की चीजें ऐसे घुमा फिरा के मेंस में आती है ना, या मेंस की चीजें जब मेंस में आती है तो लगता है यार PYQ क्यों नहीं करे। चलो, तो ये एरिया अंडर द कर्व हर एक बार एक एक तो आता ही है। डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने सॉल्यूशन से एज इट इज कट कॉपी पेस्ट ही कर दिया, ताकि मैं आप डायरेक्टली इसको देख सको। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो रीजन बाउंडेड है 3 पैराबोला से, तो पहले y बराबर x² बनाएंगे, y बराबर x², ये वाला कर्व है ना, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये हमें बनाना आता है, तो ये आपका y बराबर क्या हो जाएगा, x²। अगला शिफ्टेड है, इस 1 माइनस एक्स की शक्ल पे मत जाओ, ये इतना बदमाश नहीं है, सिंपल x² ये शिफ्ट हो गया है, वर्टेक्स 1,0 आ गया, तो ये जो देख रहे हो इस पैराबोला के पैरेलल पैरेलल चलेगा, बस शिफ्टेड है ना, ये ऐसा। और ये इन्वर्टेड पैराबोला है, 0 और 1 इसके रूट्स होंगे, ये 0 और ये 1, और यहाँ से उल्टा इस तरह से ये जाता हुआ बनेगा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एक एरिया तो आपको यहाँ पर मिलेगा और एक एरिया यहाँ पे मिलेगा, तो आप पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना, तो ये 1/2, 1/4 आ जाएगा अगर आप दोनों पैराबोला को साथ में सॉल्व करोगे। तो एक बार 0 से लेकर के, तो यहाँ अलग अलग तरीके हैं, इन्होंने क्या किया कि भाई यार ये जो ऐसे कर्व बन रहा था आपके पास इस केस के अंदर, तो ये कर्व बन रहा था ऐसा, तो अलग अलग तरीके आपको ये निकालना है, तो आप F2 माइनस F1 जो करते हो उसको इंटीग्रेशन में काम ले सकते हो, अलग अलग तरीके आपके ऊपर है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 से हाफ में ऊपर आएगा ये वाला पैराबोला, और नीचे जो आएगा वो y बराबर x² आएगा, और फिर हाफ से लेकर के 1 के लिए क्या कर लेंगे, ऊपर तो यही वाला पैराबोला है और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेंदी जरूर है, कैलकुलेशन ढंग से नहीं करी तो गड़बड़ होगा, इसीलिए मॉडरेट टू टफ है, क्योंकि यार डेटा गंदा है ना, डायग्राम में दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशन में दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में फंस जाता है बच्चा बेचारा। चलो, आई होप आप नहीं फंसे हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये tan इनवर्स की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 कम ही क्वेश्चन आते हैं IETF के ऊपर, जब आते हैं तो मजेदार आते हैं। तो आपको याद हो तो tan इनवर्स के अंदर बेटा इस तरह से सीरीज होती है, जिसको स्प्लिट करके फिर ऑल्टरनेट टर्म्स कट किए जाते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ करना है। तो ये a1 1 है और ये ai ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मतलब an में से an माइनस 1 हटाओगे तो 1 ही आएगा। तो ये जितने भी 1 दिख रहे हैं ना, जैसे ये पहला टर्म है tan इनवर्स ये 1, तो ऊपर वाले 1 को आप a2 माइनस a1 लिख सकते हो। बात समझ रहे हो आप मेरी, है ना, हाँ समझ रहे हो। तो ये स्प्लिट हो जाएगा tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1। अगला जो टर्म आप देख रहे हो है ना, तो उसमें भी आप इसको ऐसे लिख लो, a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a2 a3, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, स्प्लिट हो जाएगा a3 के अंदर और a2 के अंदर, और अब ये सीक्वेंस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, लास्ट में आ जाएगा tan इनवर्स a 2022 माइनस tan इनवर्स a 2021। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट के अलावा तो यार सब उड़ा दो, सब उड़ा दो, सब उड़ा दो, बचेगा सिर्फ क्या, tan इनवर्स a 2022 जो कि 2022 ही है, और tan इनवर्स a1 जो 1 ही है। tan इनवर्स 1 आपको पता है π/4 होता है, तो ये मैच तो नहीं कर रहा, तो आप क्या कर लो, इसको कॉट में बदल दो, tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 है ना, π/2 माइनस कॉट इनवर्स, ऐसा। तो π/2 में से π/4 हटाओगे तो π/4 आएगा और साथ में कॉट इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो मजेदार सवाल था यार, ऐसे सवाल तो मतलब चैलेंज की तरह लेने चाहिए, कोई नहीं पढ़ा तो हम तो फोड़ के आएंगे, ऐसी तैयारी करो ना कि मतलब एग्जाम में जाकर पूरा पेपर पेल के आ लो, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेंज निकालनी है,
फंक्शंस का सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान सवाल है, ये इजी है यार, इसको मॉडरेट भी नहीं मानूंगा। डोमेन निकाल लो यार पहले तो, -2 से 3 आ जाएगा, तो एक वैल्यू -2 पे निकलेगी, एक वैल्यू 3 पे, और एक वैल्यू वहां पर जहां पर f' 0 हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, बड़ा प्यारा सा डिफरेंशिएशन आएगा, दिस, और माइनस के अंदर कुछ ऐसा आ जाएगा। डिफरेंशिएशन प्यार से करना, तो इसको सॉल्व करके जीरो, अगर जीरो करेंगे आप, सॉल्व करेंगे ना यहाँ से, तो √3 - x बराबर आ जाएगा √x + 2। तो यहाँ से 2x 1 आ जाएगा और x हाफ आ जाएगा, तो हाफ पे वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है, जो मिनिमम है वो मिनिमम है। तो कमेंट करके बताओ यार आंसर आया कि नहीं आया, आसान लगा कि टफ लगा। मैंने तो लिख दिया इजी, आप भी तो बताओ कैसा लग रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट या मिसिंग सा लग रहा है, तो मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। अगर अपन यहाँ देखें, एक सेकंड, ये वापस आगे रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं आगे रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो 100 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव शुरू कहाँ से हो रहा है हमें नहीं पता, मान लो k से शुरू हो रहा है, तो k+1, k+2, k+3, k+100, ये 100 हो गए। अब अपन को मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन किसके अबाउट निकलता है, मीन के अबाउट। तो मीन निकाल लेंगे, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप सबका सम ले लोगे, है ना, तो आप इन सबको ऐड कर दो, तो 100 टाइम्स k ऐड हो गया, बाकी सब में क्या आ जाएगा, 1 से 100 का सम n+1/2। मीन निकालना बेटा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा k + 50.5। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता है, मॉड के अंदर समेशन xi माइनस मीन आता है और अपॉन में n आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन में से 50.5 हटा के मॉड लेंगे और उसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड। तो आप यहाँ पर शुरुआत कर दोगे स्टार्टिंग से ही, है ना, सॉरी के भी आएगा, के भी हटाएंगे ना, तो स्टार्टिंग से ही कर दोगे, k+1 में से ये हटाओगे तो -49.5 आएगा, पर मॉड लेना है, फिर 48.5 आएगा जब आप सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे पुट करके, फिर 47.5, ये चलता रहेगा बेटा, k+50 आएगा तब तक 0.5 हो जाएगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में k+51 यहाँ रखोगे तो वापस 0.5 आएगा, तो ये एक्चुअली डबल हो जाएगा, और फिर इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो बेटा जब ये सॉल्व करोगे ना, अब तो 25 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसे अगर आप 100 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लोगे, उनका मीन डेविएशन अबाउट मीन 25 ही आएगा। लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, खैर जो भी है, हमारा तो आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, मीन डेविएशन रेयरली आता है, पर आ गया, देखो दिन खराब है तो आ जाता है। तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा केयरफुल रखना है, लॉजिक लगेगा मॉडरेट ले रहे हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कॉमन टेंजेंट बताना है। कॉमन टेंजेंट जो भी हम लिखेंगे, तो मान लो ये एक पैराबोला है, ठीक है, और एक सर्कल है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉमन टेंजेंट लिखोगे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालोगे और ये लेंथ पूछी है। तो जैसे पैराबोला का क्या लिखते हैं, yt बराबर x प्लस at², है ना, पर स्लोप फॉर्म ले रहे हैं तो y बराबर mx प्लस a बाय m ले लेते हैं, तो mx प्लस a बाय m। और सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है, वो होता है mx प्लस माइनस a√1 प्लस m²। तो ये चीजें याद होनी चाहिए यार, डायरेक्टली काम आती। अब अगर ये कॉमन है तो इनको बराबर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 16/m² आ जाएगा 8 1 प्लस m²। तो 8 से 16 को कैंसिल कर दोगे तो ये कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, यहाँ से m² 1 आ जाएगा। सॉल्व आई बिलीव आप इस क्वाड्रेटिक को कर सकते हो, m² को t मान लो, m² नेगेटिव नहीं हो सकता, तो m प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस 1 आएगा। अभी के लिए कोई एक टेंजेंट ले लो, तो m को 1 रख दो, तो ये ऐसा आ गया, y बराबर x प्लस 4। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए अपन t बराबर 0 कर सकते हैं। तो जैसे पैराबोला के लिए तो क्या m बराबर 1 है, पैराबोला में जो t होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में, वो 1/m होता है, तो पैराबोला में t बराबर 1 आ जाएगा। तो 80² 280 करोगे तो ये पैराबोला का पॉइंट आ गया। सर्कल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मान लो कि h, k होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो t बराबर 0 से टेंजेंट लिख लो, ये आ जाएगा hx प्लस ky माइनस 8 बराबर 0। और ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सेम ही है बेटा, तो अपन इनमें क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो, तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके केस के अंदर ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, t बराबर 0 से h, k, तो दोनों का पॉइंट आ गया। अब आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, 6² प्लस 6² 72 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मॉडरेट है। कॉमन टेंजेंट आते हैं, कॉमन टेंजेंट में मैंने स्पेशली एक अलग से
जेई रिवीजन के अंदर लेक्चर बना रखा है जो चैनल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जेई रिवीजन के अंदर आपको मिलेगा, प्लीज जरूर देखें। हर शिफ्ट में तो नहीं बट मतलब 3-4 शिफ्ट में एक बार तो कॉमन टेंजेंट आ ही जाता है। ये तो रिपीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो Q इज मैक्सिमम, अच्छा ये चेंज कर लेना, ये फिर से कुछ ऑनलाइन में सोर्सेज में गलतियां हो जाती है, ये ऐसा आएगा। तो बोल रहा है Q इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P लाइंग इन इंटरवल विच हैव रैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट्स क्वाड्रेटिक के अंदर पड़ा होगा, क्वाड्रेटिक और एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व इस बार बाइनोमियल की तरह थोड़ा ज्यादा आया है, कई सारी शिफ्ट्स में बेटा दो दो सवाल भी आए, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना। लेंदी है ना तो आपको कंफ्यूज इसी चैप्टर में कर सकते हैं। बात समझ रहे हो, भावनाएं समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो रैशनल रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5p, और ये इसके अंदर होगा 0 से 10, है ना। तो अब अगर यहाँ पर अपन देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ बन सकता है, तो जैसे ये 5/2 पे इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स है ना। 5/2 पे आई थिंक ये नेगेटिव चला जाएगा कुछ, वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। 0 आएगा ये 0 पे और आएगा ये 0 5 पे, है ना। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, और 10 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 10 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 50 के बराबर। तो इसके बीच में जहां जहां ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये भी आई थिंक इनको शायद देना चाहिए था कि P एक इंटीजर है। Q इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P। P की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर तो 49 हो सकता है। तो P स्क्वायर माइनस 5P क्या 49 हो सकता है कहीं पे? ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज सॉल्व करना। तो और क्या ले सकते हैं, आई थिंक यहाँ इनको लिखना चाहिए था, ये इंटीजर्स ही लेना चाह रहे हैं क्या, तो आई बिलीव ये क्वेश्चन इंटीजर्स के लिए डिजाइन है शायद। तो रैशनल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये डी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पे तो नहीं बन रहा, 9 पे क्या आएगा 81 माइनस, हाँ 9 पे बन रहा है। तो ये यहाँ P बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लेना बेटा, है ना। तो P बराबर 9 पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 9। तो अब आपको एरिया निकालना है इसका। तो यार ये तो अब कुछ क्वेश्चन ही नहीं बना, मतलब ये तो बचपन में निकालते थे ऐसे एरिया। y पॉजिटिव है और x माइनस 9 का जो होल स्क्वायर ऐसा आएगा, ये ऐसा एरिया बाउंडेड पूछा है, ये एरिया निकालना, इंटीग्रेट कर लो इसको आप 0 से 9, है ना। बट अगेन मेमोरी बेस्ड है, तो कुछ गड़बड़ इसके अंदर होने की चांस जरूर पॉसिबल है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सिंपली आप 0 से 9 डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज से करोगे तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये 243 आ जाएगा। तो थोड़ी लैंग्वेज इनको लिखनी चाहिए थी कि P शुड बी एन इंटीजर। हाँ ये पॉइंट टू बी नोटेड, रैशनल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, मॉडरेटली टफ। आगे बढ़ते हैं। तो ये एडवांस में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, मेंस में भी 2 बार आ चुके हैं। 2 एपी के कॉमन टर्म्स भी एपी में होते हैं। फर्स्ट टर्म मैन्युअली देखना पड़ता है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो एलसीएम हो जाता है। जैसे इसका फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस 4 है, सेकंड का 5 है, तो ये याद रखना कॉमन डिफरेंस या दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम आ जाएगा। तो कॉमन एपी के अंदर टर्म्स ऐसे चलेंगे। तो आपको 8th टर्म निकालना है, तो a प्लस एन माइनस 1d, तो ये आ जाएगा। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस सीरीज के इसमें क्वेश्चंस काफी सारे देखने को मिले। बाकी अभी तक शिफ्ट्स में सीक्वेंस सीरीज को मर्ज कर रहे थे, इस बार अलग से सवाल भी आए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं। ये वापस केस काउंटिंग है, तो थोड़ा सा जबरदस्ती टफ कर दिया है। बोल रहा है a प्लस बी 23 के साथ रिमाइंडर 2 देना चाहिए, है ना। तो 23 के साथ कौन रिमाइंडर 2 देगा, 25 दे सकता है, और 23 2 जा 46 होता है, 48 दे सकता है, और कौन दे सकता है, विच डिवाइडेड बाई 23 लीव्स रिमाइंडर। अच्छा a प्लस बी में एक बात ध्यान रखो बेटा, ये ऑड है, फर्स्ट वाला है ना, ये ऑड है, ये इवन है। तो ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होंगे, तो ये मॉडरेटली टफ है, ये सब चीजें आपको लॉजिकली सोचनी पड़ेंगी। तो 48 आने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर 23 इंटू 3 प्लस 2 करोगे 71, फिर 23 इंटू 4 प्लस 2 94 तो लेना नहीं है, 23 इंटू 5 प्लस 2 117 हो सकता है। फिर इसी तरह अब ये 46 का गैप, अब आपने ये तो नोटिस कर लिया होगा यार, ऐसे मत करो। तो ये हो जाएगा 163, आगे जा नहीं पाओगे क्योंकि मैक्सिमम सम 199 ही आ सकता है। तो ऐसे 2 नंबर लेने a प्लस बी जिनका सम 25 आए, तो केसेस बनेंगे यहाँ 1, 24,
3, 22, 5 और क्या आ जाएगा 20, कहाँ तक जाओगे 23, 2 तक। तो ऐसे केसेस यहाँ पर ये टोटल काउंट करना है। फिर वही बात यहाँ 170 है ना, 3, 68, ये चलता रहेगा 69, 2 इनको काउंट करेंगे, यहाँ भी काउंट करेंगे, यहाँ भी काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? लेंदी है, कर सकते हैं एपी से काउंट। तो ओवरऑल टफ तो नहीं, मॉडरेट ही है पेपर, थोड़ा लेंदी है बट मजेदार सवाल भी थे। तो अगर पसंद आया हो यार ये एनालिसिस, ये टिप्स, चैप्टर का जो भी नेमिंग कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा प्यार दोगे तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट के लिए। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे वीडियो के साथ। कमेंट्स में बताओ कैसी लगी आपको ये शिफ्ट की टफनेस, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू।